यह 19 में अप्रैल की दोपहर थी। अलीपुर कलकत्ता में न्यायाधीश श्री बीचक्राफ्ट की अदालत में सब कुछ हमेशा की तरह था, लेकिन बाहर भारी भीड़ के बावजूद एक असामान्य चुप्पी हवा पर हावी थी। सीआर दास, जो कि बाद में देशबंधु चित्तरंजन के नाम में प्रसिद्ध हुए, वो अरविंद घोष, जो कि बाद में महर्षि श्री अरविंद बने, उनके बचाव में अपने सप्ताह भर की प्रस्तुति का समाप्त करना था, जिनके ऊपर ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवा क्रांतिकारियों को एक गुप्त समूह के नेतृत्व करने का आरोप था। 1 घंटे के लिए सीआर दास बोलते रहे और बोलने के बाद मानो जैसे समाधि में स्थित हो गए। वैसी समाधि की स्थिति में उन्होंने कहा, लंबे समय के बाद इस विवाद जब शांत हो जाएगा, इस उथल पुथल जब लंबे समय के बाद स्थिर हो जाएगा, जब शायद ये दुनिया में ना रहे, देशभक्ति के कवि, मानवता की पैगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में इन्हें देखा जाएगा। इनके देहांत के और चले जाने के काफी समय बाद इनके शब्द न केवल भारत में बल्कि दूर दराज के समुद्रों और जमीनों पर प्रतिध्वनित होंगे। कभी भी अपने मुक्किल के बचाव में किसी वकील का बयान इतने शाब्दिक रूप से भविष्य सूचक साबित नहीं हुआ होगा। तो जिनके बारे में देशबंधु चित्तरंजन ये बात बोले थे, वो है महर्षि श्री अरविंद। तो कौन है ये श्री अरविंद? श्री माँ कहती है, श्री अरविंदो पृथ्वी पर पिछले पंथों या शिक्षाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में एक नया शिक्षण या एक नया पंथ लाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अतीत को पार करने का रास्ता दिखाने के लिए और एक आसन्न और अपरिहार्य भविष्य की ओर ठोस रूप में ले जाने के लिए आए हैं। भूतकाल वर्तमान भविष्य के हैं वो दृष्टा, प्रलय को पल में रोके नवयुग के हैं वो सृष्टा, डाल आहुति अपने तप की करते सबका निर्माण। विश्वगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने श्री अरविंदो के दर्शन करके उनके कविता नमस्कार में श्री अरविंदो को भारत की आत्मा की आवाज के अवतार के रूप में वर्णित किया। श्री अरविंद, उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। एक भारतीय दार्शनिक, योगी, महर्षि, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। वह एक पत्रकार भी थे। वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन करते थे। वह ब्रिटिश औपनिवेशिक के शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हो गए। 1910 तक श्री अरविंदो प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी ने इतनी जल्दी सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी को भी सिरदर्द पैदा किया हो। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने उन्हें सबसे खतरनाक आदमी, मोस्ट डेंजरस पर्सन के रूप में वर्णित किया। लेकिन संपूर्ण मानवता के आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने ये स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़कर वो चले गए आध्यात्मिक उतरण के ओर। धार वेद सार निराकार है साकार, गुणातीत कृपाधार, निश्चल जल सा
लेकिन श्री अरबिंदो ने ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू क्यों की, उसके पीछे एक कारण है। जब श्री अरबिंदो बंदीशाला में थे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें आच्छन्न करके रखे हैं। श्री अरबिंदो ने श्री कृष्ण का दर्शन किया था बंदीशाला में, न केवल बंदीशाला के ऊंचे दीवारों में, न केवल सामने दिखाई जा रहा उस पेड़ में, बल्कि जहाँ पर वो सोते थे, जो मोटा कंबल श्री अरबिंदो ओढ़ते थे, उस सभी में उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण को देखा। उनका अनुभव था कि श्री कृष्ण की भुजाएं उनको आलिंगन कर रहे हैं। तो श्री अरबिंदो ने जेल में कैदियों के, चोरों में, हत्यारों में, ठगों में, सबके अंदर नारायण को देखा। श्री कृष्ण के द्वारा मार्गदर्शन के बाद वो स्पष्ट रूप में समझ गए कि सूक्ष्म जगत पर भारत की स्वाधीनता तो हो गई, अभी आध्यात्मिक स्वाधीनता की बेला आ गई है। इसलिए वो आध्यात्मिक अभियान की ओर चल पड़े। नमन करत दिशि चार, जल थल नव काम थार। जब उनके शिष्य एबी पुरानी जी ने उन्हें पूछा, अभी भारत की स्वाधीनता के बारे में क्या, कैसे होगा भारत की स्वाधीनता, तो श्री अरबिंदो ने कहा, कल का सूर्योदय जितना निश्चित है उतना ही निश्चित है भारत की स्वतंत्रता। तो ये भारत की स्वाधीनता के बारे में उनका भविष्यवाणी था, क्योंकि सूक्ष्म में भारत की स्वतंत्रता हो गई, वह वो देख चुके थे। फिर श्री अरबिंदो ने पृथ्वी पर प्रकट होने वाले दिव्य के लिए सर्वोच्च का प्रतिनिधित्व किया। आर्य पत्रिका के माध्यम से पहले ही लिख दिए थे कि भविष्य में क्या नूतनता आने वाली है। तो श्री अरबिंदो ने अपने एक शिष्य से कहा कि यह श्री कृष्ण का काम है जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। श्री अरबिंदो ने श्री कृष्ण का कार्य 3 मुख्य दिशाओं में आगे बढ़ाया। तो पहला था वेदों, उपनिषदों और गीता में समाहित सनातन धर्म को अपनी रचनाओं के माध्यम से रक्षा करना। दूसरा था भारत के लोगों को भारत की आत्मा और अपने धर्म के प्रति जागृत करके भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना। और तीसरा था सभी प्राणियों में एक आत्मा का अनुभूति के आधार पर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एकता की और मानवता की एक यात्रा का नेतृत्व करना। तो ये सारे श्री कृष्ण के काम थे जिसे वो आगे बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, 2 महान विश्व युद्धों के दौरान उन्होंने अपनी शक्ति के प्रयोग करके मानवता की रक्षा भी की थी। फिर आया 1926 नवंबर 24 तारीख, जिस दिन श्री अरबिंदो को सिद्धि प्राप्त हुई। श्री अरबिंदो के व्यक्तिगत साधना या आश्रम के इतिहास में न केवल एक निश्चित मोड़ आया, बल्कि सारे पृथ्वी के इतिहास में एक अधिक महत्वपूर्ण दिन आया। उपनिषद में लिखी गई वो वाक्य, असतो मा सत्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, उसकी पूर्ति के लिए श्री अरबिंदो ने साधना आरंभ की। सिद्धि के बाद सबके साधना समाप्त हो जाती है, लेकिन श्री अरबिंदो की साधना उससे और एक पावच्य उत्तरित हुआ। फिर 1950 दिसंबर 5 तारीख के दिन उन्होंने अतिमानस शक्ति का अवतरण किया। अतिमानस शक्ति, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापी पयम मुखम। तो एक आध्यात्मिक विकास में एक नई शक्ति जिसे अतिमानस शक्ति कहा जाता है, जिसका अवतरण से जो पूर्णमदः पूर्णमिदं के बारे में कहा गया है, वो पूर्णतम पूर्णता पृथ्वी में स्थापित होने का संभावना शुरू हो गया। तब से ये यात्रा चल रही है। शांत रूप सृष्टि प्राण, तत्वनिष्ठ पूर्ण ज्ञान,
हमें लग सकता है कि अभी तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो अतिमानस शक्ति अपने कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे सूर्योदय से पहले सबसे ज्यादा अंधकार होता है, अभी वो अंधकार का समय चल रहा है, लेकिन सूर्योदय निश्चय होगा, क्योंकि वो दिव्य नवयुग का सूर्योदय का निर्माण श्री अरविंद कर चुके हैं अतिमानस शक्ति के अवतरण के रूप में। तो ये है श्री अरविंदो। परम पुरुष महारूप दिव्य देव है रूप, अति मुक्ति वरदाता, मात पिता बंधु भ्राता, जिन्होंने अपना समग्र जीवन मानवता के लिए, मनुष्य अपनी पूर्णतम पूर्णता को प्राप्त करे उसके लिए, और जो आनंद कभी क्षय न हो, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो स्थिति की आवश्यकता है, जो शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति को अवतरित करने के लिए अपना समग्र जीवन तपस्या की, और उनके तपस्या का फल सारा मानवता के लिए दे दिए। महान योगी, परम योगी, पुण्य योगी श्री अरविंदो के पाद पद्म में शत शत नमन अर्पित करते हैं।